जाएगा नहीं यहाँ से। ओए हेलो, क्यों परेशान कर रहा है तू बेचारे को? बहुत देर से तेरा ड्रामा देख रहा हूँ। बीच में मत बोल, समझा? क्यों ना बोले? हाँ, बेचारे से इतनी सी गलती क्या हो गई? तब से तुम लोग उसको परेशान कर रहे हो। पैसे की ज्यादा गर्मी है क्या? है तो। अगर हम सारी पब्लिक इकट्ठा हो गए ना तो तेरी सारी की सारी गर्मी निकाल दूंगा। जाने दे इसको। तुम लोग वैसे इतने अमीर हो और इतनी गिरी हुई हरकत। इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। एक अमीर लालची जानवर है तू। तुम लोगों के ना सिर्फ कपड़े अच्छे हैं, कपड़े, नियत एकदम। तुम्हारी गंदी गाड़ी तो फिर भी साफ हो जाएगी, लेकिन तुम जैसे अमीरों के मन में बसी गंदगी वो कभी साफ नहीं होगी। तुम जैसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। गंदी नाली का कीड़ा भी तुझसे बेहतर होता है, तू उससे भी बदतर है, बदतर। तुम लोग की ऐसी हरकत देखिए तुम लोग पे थूकने का मन करता है। अगर तूने ना अब इस आदमी को परेशान किया तो हम सब लोग मिलके तुझ पे इतना कचरा फेंकेंगे ना, इंसान से डस्टबिन बन जाएगा। चल जाने दे इसको। थैंक यू। ये क्या कर रही हैं आप? हेलो, क्या कर क्या रही हैं आप? हाँ? ये आपने तार की हवा निकाल दी। साले बुड्ढे, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बीवी को धक्का देता है तू? गाइस ये देखिए, ये आदमी बुढ़े आदमी को बेवजह ही मारे जा रहा है। ये आदमी मेरा पति है और मेरा पति इस आदमी को इसलिए मार रहा है क्योंकि इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी और ये सब लोग हमारा साथ देने की बजाय इसका साथ दे रहे हैं। मैंने तुम्हारी जैसे गिरी हुई औरत आज तक नहीं देखी। अब देख ली ना, जाओ यहाँ से। तुमको क्या लगता है कि तुम लोग ये ड्रामा करके बच जाओगे? तुम्हारी ये नौटंकी अब पुलिस आकर निकालेगी, समझा? पुलिस बुलाएगा तू? हाँ, पुलिस बुलाना है? और किस किस को वीडियो बनाने का है? तू वीडियो बनाएगी तू? बना बना वीडियो बना। दोबारा बोला ना, पूरी खाली कर दूंगा, समझा? हट। और किस किस को हीरो बनने का है? प्लीज लिसन टू मी, प्लीज स्टॉप दिस, प्लीज आई रिक्वेस्ट, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मेरी बात सुन। एक छोटी बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है, वो कभी भी मर सकती है। अगर मैं पहुंच जाऊंगा वहां पे तो शायद उसकी जान बच जाएगी। प्लीज, एक बच्ची की जिंदगी का सवाल है, आप लोग भी पेरेंट्स हैं, आप लोगों की भी शायद कोई बच्ची होगी। भगवान न करे आपकी बच्ची के साथ कभी ऐसा हुआ तो क्या होगा? आप जरा सोचिए तो। छोटी सी बच्ची है, आप लोगों की भी तो बच्ची हो सकती है ना। प्लीज मुझे संतोष, रघुनाथ सर, आपको देर हो रही तो प्लीज मुझे गाइड कीजिए, मैं ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ सर। खबरदार जो अपनी जबान से मेरे बेटे का नाम लिया। तुम मुझे कुछ नहीं हो सकता उसे, वो घर पर है अपने दादू के साथ एकदम सेफ। पता है कल उसका 12th बर्थडे है, हमें आज उसके साथ टाइम स्पेंड करना था और उस सेलिब्रेशन की जगह पर यहाँ पर हम तुम्हारे साथ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अब इसकी भरपाई किए बिना तो तुम यहाँ से निकलोगे नहीं। मम्मा, आर्या, रघुनाथ सर, बच्ची को होश आ गया सर। रघुनाथ सर, आप सुन रहे हैं ना? बच्ची को होश आ गया सर। रघुनाथ सर, आप सुन रहे हैं ना? बच्ची को होश आ गया सर। रघुनाथ सर,
ये आवाज आर्या की थी। रघुनाथ सर, इस बच्ची का नाम आर्या ही है। बहुत स्मार्ट बन रहा है तू, हाँ? तुझे हमारी बेटी का नाम क्या पता चल गया? यहाँ से भागने के लिए उसका नाम यूज कर रहा है तू, हाँ? मैं किसी को यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं कब से आपसे कह रहा हूँ कि मुझे वहां जाना है, लेकिन आप लोग मान ही नहीं रहे। आप लोगों ने मेरा फोन तोड़ दिया, आप लोगों ने वो फाइल जला दी, आप लोगों ने जलील किया। आप मैं किस तरह समझाऊं आप लोगों को? मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि हमारी बेटी आर्या हॉस्पिटल में है ना? मैं ये नहीं जानता कि आपकी बेटी कौन है, लेकिन जो बच्ची इस वक्त हॉस्पिटल में है, मौत के कगार पर है, उसका नाम आर्या है। हमारी बेटी की चिंता तुझे करने की जरूरत नहीं। वो अपने घर पे अपने दादू के साथ एकदम सेफ है। फोन, मैं पापा जी से एक बात करूं? हाँ, बात कर। पापा जी फोन नहीं उठा रहे हैं। आर्या को मिलाती हूँ। आर्या भी फोन नहीं उठा रही है। कहीं सच में ये बच्ची आर्या तो नहीं है? मिस्टर परेश, आपने आर्या के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया? नहीं डॉक्टर, अरे आपको तो पता ही ना, मैं फोन घर पे भूल गया हूँ। तो परेश जी, आप घर जाइए, फोन लीजिए और इन्फॉर्म कीजिए। इट्स रियली वेरी अर्जेंट। क्या हुआ डॉक्टर? परेश जी, आपको पता है आर्या की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और डॉक्टर रफत आने वाले हैं, लेकिन वो कहीं फंस चुके हैं। देखिए, अगर आर्या को बचाना है तो हमें उसे दिल्ली एम्स में शिफ्ट करना पड़ेगा। दिल्ली? हमारे पास टाइम पर परेश जी, जल्दी कीजिए प्लीज, प्लीज इन्फॉर्म कीजिए उन्हें। कैसी बातें करी हो नीलिमा। आर्या और दादू को जब भी समय मिलता है ना, वो लोग फोन साइड में रख के खेलने चले जाते हैं। खेल रहे होंगे इसलिए फोन नहीं उठाया होगा। तुम ये टेंशन दे रही हो मुझे फालतू का। देखिए, आप लोगों को परवाह नहीं है, लेकिन उन माँ बाप के बारे में सोचिए जिसकी बच्ची हॉस्पिटल में है, मौत के कगार पे है। प्लीज, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज जाने दीजिए। आप लोगों को आपकी बेटी की कसम। तुझे हमारी बेटी का नाम क्या पता चल गया? इमोशनल ड्रामा कर रहा है बुड्ढे। हमें तेरे किसी भी ड्रामे पे तरस नहीं आने वाला है। अरे मुझ पे तरस मत खाइए, उस बच्ची पे खाइए जो हॉस्पिटल में मर रही है। अरे तो उस हॉस्पिटल में और भी तो डॉक्टर्स होंगे, वो देख लेंगे उस बच्ची को। उसको एक बहुत ही रेयर डिजीज है। कोई मामूली सी बीमारी होती है ना तो कोई डॉक्टर ठीक कर सकता था। ये इट्स रेयर डिजीज, और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। उसको मैं ही ट्रीट कर सकता हूँ, उसको मैं ही बचा सकता हूँ। आई स्वेयर। हाँ तो 10 लाख रुपए दे और जा। किसने रोका है? मैं आप लोगों को दस्तक दे दूंगा। अपना फोन दीजिए। दीजिए, मुझे अपना फोन दीजिए। हेलो हाँ संतोष, मैं बोल रहा हूँ। रघुनाथ सर, आप कहाँ हैं सर? सर, आप कितनी देर में पहुंच रहे हैं? संतोष, मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। अब जितनी जल्दी मैं इस मुश्किल से बाहर आऊंगा उतनी जल्दी मैं वहां पहुंच पाऊंगा। अब तुम मेरी बात प्लीज गौर से सुनो। हाँ सर, बोलिए ना। परेश जी, देखिए, हमने आर्या का ट्रीटमेंट शुरू करा दिया है। उसके इलाज में काफ़ी खर्चा होने वाला है, तो आप प्लीज़ 10 लाख एडवांस जमा करा दीजिए। अरे आप तो अभी कह रहे थे कि डॉक्टर रघुनाथ ट्रीट करेंगे, और अभी आप कह रहे हो कि ट्रीटमेंट शुरू हो गई है, एडवांस चाहिए। अरे आप चाहते क्या हो?
परेश जी, हम बच्ची की जान बचाना चाहते हैं और आप प्लीज प्लीज सवाल जवाब मत कीजिए। आप जितनी जल्दी एडवांस जमा कराएंगे उतनी जल्दी बच्ची बच पाएगी, तो प्लीज। कैसे करूं मैं? आपको तो पता है मेरे पास मोबाइल है तो ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं हो सकता है। परेश जी, आपका अकाउंट कौन से बैंक में? जीपीआई बैंक। जीपीआई बैंक। सर, जीपीआई बैंक की एक ब्रांच बगल में भी है। आप एक काम करिए, आप वहां जाइए, आप वहां से ट्रांसफर करवा दीजिए। लेकिन मिस्टर परेश, लेकिन का टाइम नहीं है, अब भरोसा रखिए, हम कुछ गलत थोड़ी करेंगे। देखिए, 10 लाख रुपए आपकी पोती की जान से बढ़कर तो नहीं है ना, तो प्लीज गो फास्ट एंड डू इट। जाइए प्लीज, जाइए परेश जी। अबे बुड्ढे, 15 मिनट हो चुके हैं, कब आएगा पैसा? हाँ संतोष। जो आपने अकाउंट डिटेल शेयर किए थे उसमें 10 लाख ट्रांसफर करवा दिए सर। वेरी गुड संतोष, बस मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। जस्ट गिव मी 15 मिनट्स। जी सर, प्लीज सर, जल्दी प्लीज। ये अपना अकाउंट चेक कर लीजिए, पैसे आपके अकाउंट में आ गए। ठीक है, यू गॉट द मनी, लेट मी गो। रुक। अब क्या है? ए, अभी 10 नहीं, 50 लाख रुपए चाहिए। What? 50 लाख? Miss कौन? $50 लाख? किस बात के 50 लाख? क्योंकि तूने मेरे 50 लाख का नुकसान किया है और इस डील में मुझे 50 लाख का फायदा होने वाला था। तूने मेरा टाइम वेस्ट किया, अब उस 50 लाख की भरपाई तू करेगा बुड्ढे। This is ridiculous. देखिए, आप लोगों ने 10 लाख मांगा, मैंने आप लोगों को 10 लाख दे दिया। अब मैं एक पैसा नहीं दूंगा। नहीं देगा तो तू यहाँ से निकल भी नहीं पाएगा। रोशन! रोशन! ये दोनों फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? काम में इतना भी तो क्या बिजी है, बेटी का ख्याल ही नहीं है। क्या करूं मैं? हॉस्पिटल चलता हूं। रघुनाथ सर? सर क्या हुआ आपको? क्या हुआ इन्हें? पता नहीं, नाटक कर रहा है। नाटक कर रहा है। ओह शिट, इनको तो एस्थमा का प्रॉब्लम है। सर, सर क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? यस सर। आराम से। सर आप ठीक है ना? सर हुआ क्या? आखिर ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहाँ बिजी है दोनों? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एक छोटी सी बात के लिए आप लोग इस शरीफ इंसान को परेशान कर रहे हैं। इस शरीफाई का ज्ञान जाके किसी और को देना। हमें बस हमारे पैसे चाहिए। पर सर आप लोगों को 50 लाख रुपए क्यों देंगे? प्रीति, प्रीति प्लीज, इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं है। पर हमारे लिए बच्ची की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज प्लीज मेरी बात मानो। देखिए भाई साहब, 50 लाख कोई मामूली रकम नहीं है। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं दे दूंगा। कितना टाइम लगेगा तेरे को बोल? 3 महीने। और तू
और तू देगा कैसे? हाँ, अपना घर बेच के दे दूंगा। सर आप अपना घर क्यों बेचेंगे? कि जो भी कुछ हुआ इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बच्चे, मैं एक डॉक्टर हूं, मैंने हिपोक्रेटिक ओथ ली है। हमारे लिए बच्ची की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा ओथ यही हमसे कहता है, पेशेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। घर की कोई अहमियत नहीं है। सुनो, हाँ। रिकॉर्ड करो। एक काम कर, तू वीडियो रिकॉर्ड करके दे। पापा के 15 मिस कॉल इस पर। कोई बात नहीं, हम बिजी होंगे तब आया होगा। फिलहाल तुम पहले वीडियो बना। चल बुड्ढे, दे प्रूफ दे। मैं डॉक्टर रघुनाथ, आई एम स्टेटिंग दैट बिकॉज ऑफ मी दिस कपल नीलिमा एंड रोशन दे हैव सफर्ड लॉसेस। नीलिमा की गाड़ी को काफी डैमेज पहुंचा है, तो मैं एज अ कॉम्पनसेशन मैं इस कपल को 3 महीने के अंदर पूरे 50 लाख दे दूंगा। ये प्रूफ हो गया। अभी पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चल अभी आओ प्रीति। हाँ पापा, क्या? हेलो हेलो पापा, हेलो। क्या हुआ? क्या हुआ बताओ ना, क्या कह रहे एक पापा जी? सेकंड रुको ना, फोन कट हो गया। क्या हुआ? पापा भी ना हमेशा चार्ज करते ही नहीं है। पूरी बात हुई नहीं, फोन कट कर। अरे पर जितनी भी बात हुई, क्या हुई? पता नहीं, बोल रहे थे सिटी हॉस्पिटल पहुंचा, ऐसी कुछ। हॉस्पिटल? कुछ हुआ है क्या? पूछो उनसे। वो तो जाकर ही पता चलेगा ना। कैसे पता चलेगा यहाँ पर? मुझे लगता है आज कोकनी आई थी ना, तो दोनों ने जरूर कुछ बाहर का खाना खा लिया होगा, फूड पॉइजनिंग हो गई होगी। ये सारी भसड़ आज ही होनी थी। आपके पास आईफोन का चार्जर है? नो सर, आप कैंटीन चले जाइए, वहाँ पे किसी के पास मिल जाएगा। कैंटीन कहाँ है? गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर एंड देन राइट। स्ट्रेट एंड राइट। मिस्टर परेश, आपने आर पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया? नहीं, मेरा फोन चार्ज नहीं है ना। अभी अभी चार्ज करके करता हूँ। जल्दी कीजिए सर, जल्दी कीजिए प्लीज। अरे मेरा फोन। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब मेरा फोन भी टूट गया। अब मैं रोशन और नीलिमा को कैसे बताऊंगा? क्या हुआ अंकल, आप रो क्यों रहे हैं? बेटा, मेरी पोती आर्या यहाँ सीरियस कंडीशन में एडमिट है और मैं उसके माँ बाप को बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा फोन भी टूट गया है। आप ना मेरे फोन से कॉल कर लीजिए। बेटा, मुझे उनका नंबर याद नहीं है। अरे अंकल, आप जिन्हें कॉल करना चाहते हैं ना, उनका सोशल अकाउंट तो होगा ना, तो आप नाम बताइए, मैं उनको सर्च करता हूँ और उनको कॉल करता हूँ। रोशन कुमार। रोशन कुमावत। नीचे थोड़ा। ये मेरा बेटा। इनका प्रोफाइल तो लॉक है। अच्छा, आपने दूसरा नाम क्या बताया था? नीलिमा कुमावत। नीलिमा कुमावत। ओके। हाँ, नहीं, और ऊपर जा। ऊपर और। हाँ, ये मेरी बहू। इनका प्रोफाइल भी लॉक है, इनको भी कॉल नहीं कर सकते। हाँ। अरे आप रोइए मत अंकल, चलो एक काम करते हैं, मैं ना आपका वीडियो बनाता हूँ और उनको डीएम करता हूँ, उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा ना, तो मैसेज चेक करेंगे। ये क्या ऐसा हो सकता है? हाँ अंकल, क्यों नहीं हो सकता। चलो मैं आपका वीडियो बनाता हूँ। रोशन और नीलिमा, जल्दी सिटी हॉस्पिटल आ जाओ। आर्या की कंडीशन बहुत सीरियस है, उसे दिल्ली एम्स में शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो बच नहीं पाएगी।
लोग क्यों मैसेजेस करते हैं? बुड्ढे, मैंने सोचा नहीं था तेरी शक्ल दोबारा देखनी पड़ेगी। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि तुम जैसे घटिया और बदतमीज लोगों से फिर मुलाकात होगी। ए! तुम्हारी ये गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगी। सर यहाँ डॉक्टर है, तो अपनी ये गुंडागर्दी बंद करो, समझे? ओह, तो ये सच में डॉक्टर है? हाँ, मैं सच में डॉक्टर हूँ। कभी इलाज की जरूरत पड़े तो आ जाना, कर दूंगा। वाह, अपने इलाके में आते तो तुम्हारे तेवर ही बदल गए। बड़ी अकड़ दिखा रहे हो। और सुन, ज्यादा स्मार्ट मत बन, समझा? ज्यादा उछल मत, तुझे जाने दिया तो तेरा ऐसा मुंह तोड़ूंगा ना कि तेरे अपने हॉस्पिटल में तेरा इलाज नहीं हो पाएगा, समझा? लगता है तुम ऐसे नहीं सुधरोगे, गार्ड्स को ही बुलाना पड़ेगा। प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। बच्ची को हमारी जरूरत है, इन पे अपना वक्त बर्बाद मत करो। चल निकल। तो चलो, हम भी चलते हैं। हाँ हाँ, एक्सक्यूज मी, परेश कुमार नाम का कोई पेशेंट हमारा एडमिट है? जस्ट अ मिनट सर, लेट मी चेक। जल्दी प्लीज। सॉरी सर, इस नाम का तो कोई पेशेंट एडमिट नहीं है। ऐसे कैसे? हमें तो बोला कि सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैम, डेटा में तो शो नहीं कर रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? आप फिर से चेक कीजिए ना। सर एक्चुअली हो सकता है कि हमारे 2 ब्रांचेस हैं, तो वहाँ पे हो। एक काम कीजिए, आप उस ब्रांच में फोन लगाइए और पता कीजिए। हाँ सर, दूसरे ब्रांच की डिटेल्स तो हम नहीं दे सकते आपको। What nonsense! ये क्या मतलब हुआ? है तो आप ही का हॉस्पिटल, पता कीजिए, बताइए हमें अभी। मैम, उसकी डिटेल्स के लिए आपको दूसरे हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। अरे बंद कर दीजिए ऐसे पॉलिसी, और ये हॉस्पिटल भी बंद कर दीजिए। आपको हमारी हेल्प करनी चाहिए और आप हमको परेशान कर रहे हैं आप लोग। ओके, एक काम कीजिए, आप वो जो आपकी दूसरी ब्रांच है ना, वहाँ का एड्रेस दीजिए। लिंक रोड, गोरेगांव। You should go there. चलिए, कम। तुम पापा जी ने आपको तो कुछ बताया होगा। पापा है ना, अजीब आदमी है यार, कभी पूरी अपडेट देते ही नहीं है। पता नहीं क्या। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं इस हॉस्पिटल की दूसरी ब्रांच में जाकर देखता हूँ। हाँ ठीक है। क्या है सर, आप रो क्यों रहे? अरे तो क्या करूं, मेरी पोती की जिंदगी खतरे में है और मैं उनके माँ बाप को बता भी नहीं सकता। मुझे उनका नंबर याद नहीं और मेरा फोन भी टूट गया है। किसी और के मोबाइल से वीडियो मैसेज भेजा है, पर पता नहीं उन्होंने रिसीव किया कि नहीं। आप परेशान मत होइए सर, रघुनाथ सर आ गए। अब आपकी आर्या का इलाज हो जाएगा। हे भगवान, थैंक यू। हे भगवान, कहाँ पे हो रही थी उनको इतनी देर? एक बदतमीज हस्बैंड, गुंडे टाइप के हस्बैंड और वाइफ, वो उनको परेशान कर रहे थे। सर बार बार बोल रहे थे कि मुझे जाने दो, मुझे एक बच्चे की जान बचानी है, लेकिन वो दोनों उनसे पैसे हटने के चक्कर में अड़े हुए थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने उनसे 50 लाख की वसूली का वीडियो भी रिकॉर्ड करवाया। मैं डॉक्टर रघुनाथ, नीलिमा की गाड़ी को काफी डैमेज पहुंचा है, तो मैं एज अ कॉम्पनसेशन 3 महीने के अंदर पूरे 50 लाख दे दूंगा। कितने बदतमीज लोग हैं, किसी की जान जा रही है और उन्हें पैसे की परवाह है। ऐसे लालची आदमी और औरत को तो मर जाना चाहिए। मैं उन्हें बद्दुआ देता हूँ। वैसे मेरी पोती तड़प तड़प कर मर रही है ना, वैसे वो दोनों भी तड़प तड़प कर मरेंगे। आर्या, पापा जी। ओह गॉड, पता था मुझे। हर बार की तरह पापा जी ने रोड साइड खाना मंगवा के अपनी तबीयत खराब कर ली होगी। पापा जी, आर्या, 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 आर्या का फोन। मतलब पापा जी अपने साथ आर्या को भी ले गए। अपने चक्कर में उस बेचारी बच्ची को इतना परेशान, को इतना लापरवाह कैसे हो सकता है?
अभी अभी हॉस्पिटल से निकला हूँ यार। पापा जी मिले? पापा नहीं है, वो सिटी हॉस्पिटल की दूसरी ब्रांच में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गए। कितने लापरवाह हैं पापा जी, पता नहीं आर्या को लेकर कहाँ चले गए हैं। आर्या नहीं है? आर्या घर पर नहीं है? नहीं, वो घर पर नहीं है, उसका सिर्फ फोन है वहां पर। यार ये पापा भी ना कसम से, इतनी छोटी बच्ची आर्या, उसको कहाँ लेके घूम रहे हैं? परेशान हो रही होगी वो। 5 घंटे बाद 12 बज जाएंगे, आर्या का बर्थडे है। कहीं ऐसा तो नहीं आर्या को कुछ हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो? और हमने आर्या के नाम से पूछा ही नहीं। रोशन, रोशन मुझे बहुत घबराहट हो रही है। नीलिमा, 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 रोशन, आराम से। मुझे क्या हुआ था रोशन? कुछ बस बीपी लो गया था। एक डॉक्टर को बुलाया, छोटा सा इंजेक्शन दिया बस। तुम्हें पता है तुम 15 मिनट से बेहोश थी। तो ये सब कुछ ना उस बुड्ढे की वजह से हुआ। आज पूरा दिन मैं उसकी वजह से होठ पर धूप में खड़ी रही। हमने कुछ खाया, पानी तक नहीं पिया, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। अगर मुझे वो बुढ़ा दोबारा मिल गया ना, तो उसकी जान ले लूंगी। देखो अभी गुस्सा छोड़ो। हाँ ये नीलिमा, थोड़ा सा। नीलिमा प्लीज, नीलिमा प्लीज, तुम्हें मेरी कसम प्लीज। बहुत जल्दी में था ना वो बुढ़ा। कह रहा था उससे कोई ऑपरेशन करना है। भगवान करे उसका ऑपरेशन फेल हो जाए। तुम फिलहाल ये सब छोड़ दो, उस डॉक्टर को मैं देख लूंगा। उसको मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, वो जिंदगी भर याद रखेगा। अभी मैं आर्या के बारे में सोचना है ना। हाँ रोशन, आर्या कहाँ है? हम उसे कैसे ढूंढेंगे? मेरी माँ, मुझे क्या लगता है ना कि हमें उसी हॉस्पिटल में वापस से जाना चाहिए। क्यों? हो सकता है ना कि पापा जी ने अपना नाम ना लिखा कर आर्या का नाम लिखा दिया हो। मतलब है कि आर्या को पूछो। आर्या का नाम लिखा दिया हो। हाँ चलो। डॉक्टर साहब क्या रिपोर्ट है मेरी आर्या का? वो ठीक हो जाएगी ना? मिस्टर परेश, अभी कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर रघुनाथ उसे ट्रीट कर रहे हैं। आर्या का खून बहना तो बंद हो गया है, लेकिन वो अभी भी अनकॉन्शियस है। और देखिए, हम 2-3 घंटे के लिए उस ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं कि वो बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भी प्रे करते रहिए। हे भगवान, मेरी पोती की क्या गलती है? उसके साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके बदले आप मेरी जान ले लो। अगर उसको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। छोटी सी बच्ची कितनी तकलीफ में है भगवान। रोशन, थोड़ा जल्दी चलाओ ना प्लीज। मैप पर देखो ना नीलिमा, कितना ट्रैफिक है। अभी तेज चलाऊंगा ना, कोई सामने से आकर ठोक जाएगा। डॉक्टर के चक्कर में पूरा दिन खराब हो गया, अभी रात भी खाली हो जाएगी। मुझे आर्या की बहुत चिंता हो रही है। चिंता तो मुझे भी हो रही है ना। रोशन, ये क्या था? क्या हुआ? रोशन, अब ये क्या? रोशन, कुछ करो।
आज का दिन ही मनहूस, पूरा दिन उस डॉक्टर ने खराब कर दिया और अब रात में ये सब। I swear on God, मुझे डॉक्टर मिल जाए ना, मुंह तोड़ दूं उसका मैं। मुझे आर्या की बहुत चिंता हो रही है। कुछ घंटों बाद उसका बर्थडे है रोशन, पता नहीं वो किस हाल में होगी। कुछ नहीं होगा उससे, I'm telling you, कुछ नहीं होगा उससे। वो जहाँ भी होगी ना अच्छी होगी। भगवान प्लीज मेरे आर्या का ख्याल रखना, प्लीज भगवान प्लीज। डॉक्टर रघु, इसे हुआ क्या है? बॉडी के ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया है। जैसे गाड़ी का इंजन कभी कभी डेड हो जाता है ना, एग्जैक्टली। सिर्फ दिमाग चलता है जो बॉडी को जिंदा रखने के लिए ऑर्गन्स तक सिग्नल भेजता है, पर इन दिस केस ऑर्गन्स तक सिग्नल भी नहीं आ रहे हैं। चांसेस क्रिटिकल, वेरी लेस। डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर पैड, एक इंजेक्शन लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे नहीं अवेलेबल है, आपको मार्केट जाना होगा। एंड प्लीज ट्राई टू गेट इट इमीडिएटली। रश। डॉक्टर वेट कीजिए। डॉक्टर प्लीज डॉक्टर। Pulse is going down. It just dropped. लिसन, यहाँ कोई आर्या नाम की लड़की की एंट्री हुई है? ठीक है सर, मैं दोबारा चेक करती हूँ। नहीं सर, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। आर्या नाम की एंट्री नहीं है, परेश नाम की एंट्री नहीं है। कैसे हो सकता है? कहाँ गए होंगे ये दोनों? अरे रोशन, रोशन रुको ना, ऐसा हो कैसे सकता है? याद करो, पापा जी ने फोन पे सिटी हॉस्पिटल ही कहा था ना, लेकिन उनका नाम ना तो इस ब्रांच में है ना दूसरी ब्रांच में। कहीं ऐसा तो नहीं कि पापा जी ने आर्या के नाम से दूसरी ब्रांच में एंट्री करवाई हो? मैं भी पता करता हूँ। हेलो, हाँ मैं रोशन कुमावत बात कर रहा हूँ। मुझे ये पता करना है कि आपके यहाँ किसी आर्या कुमावत की एंट्री हुई है क्या? नहीं सर। अच्छा, आपके यहाँ कोई ऐसे बुजुर्ग आए जिनके साथ 11 साल की बच्ची थी? सर सुबह से मैं ही काउंटर पे हूँ, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं आया। ओके ओके, थैंक यू। क्या हुआ? वहाँ भी नहीं है। रोशन, अगर तुम्हें याद हो तो उस बुढ़े डॉक्टर ने हमें यहाँ पे देखा था। कहीं ऐसा तो नहीं हमसे बदला लेने के लिए रिसेप्शन पे ये बोल दिया हो कि इन लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन ही ना दे? हाँ, हो सकता है ना। आर्या कुमावत की एंट्री होगी, चेक करो। सर आप फिर आ गए, मैं आपसे कह चुकी हूँ ना, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। अरे ऐसे कैसे एंट्री नहीं? मुझे मेरे पापा ने फोन करके बताया यहाँ पर एडमिट है वो। सर आप अपने पापा को कॉल करके फिर से पूछ लीजिए। ज्यादा होशियार मत बनो। अगर उनसे बात होती तो तुमसे क्यों पूछते हम? मैम अगर यहाँ पे एंट्री होती तो मैं आपसे क्यों छुपाती? मैं जानती हूँ ये सब क्यों हो रहा है। ये उसी डॉक्टर का हॉस्पिटल है और जरूर उसी ने इसे मना किया होगा कोई इन्फॉर्मेशन देने से। आप किस डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं? ज्यादा स्मार्ट मत बन, समझी ना? मुझे पता है मेरे पापा और मेरी बेटी यहीं पर है, समझी? सर नहीं है यहाँ पे। यहाँ नहीं है तो कहाँ है? सर कहाँ है मेरे पापा? कहाँ है वो? क्या कर रहे हैं सर? प्लीज नहीं। क्या कर रहे हैं सर? सर सर वो नहीं सर, प्लीज छोड़ दीजिए सर। सर स्टॉप, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। अरे ऐसे कैसे? हाउ डेयर यू? छोड़ो। मैम यूं क्या आना फिर? छोड़ो उसे।
इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था रोशन तुम्हें। गुस्सा नहीं करता तो क्या करता? आज आर्य का बर्थडे है, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहे हैं। गुस्सा तो मुझे ही बहुत आ रहा है इस समय, लेकिन सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक बार आर्य को पता लगने दो बस, उसके बाद इस डॉक्टर को और इस हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा मैं। देखिए मिस्टर रोशन, हमने सारे रिकॉर्ड चेक कर लिए हैं, ना इस ब्रांच में ना दूसरे ब्रांच में, ना तो किसी आर्या की एंट्री है ना किसी रघुनाथ की। पापा ने फोन करके कहा था वो इसी हॉस्पिटल में, यानी तो कहाँ गए? वो मुझे नहीं पता, हो सकता है कि आपके पापा कुछ और बोल रहे होंगे और आप लोगों ने कुछ और सुन लिया। कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो हमने सुना है हम वही बता रहे हैं आपको। आपके पापा ने क्या बोला और आप लोगों ने क्या सुना, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपनी तरफ से पूरी जानकारी आपको दे दी। ये जो तोड़ फोड़ किया है ना आप लोगों ने, इसका फाइन भरो, वरना मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। नहीं, डेस्कटॉप डैमेज 50,000, टेबल डैमेज 2 लाख, फाइल पेपर 10,000, लाइन डैमेज 1,000, पूरा 2,61,000। दे दीजिए। हाँ तो दे रहा हूँ ना, हाथ तो खोल पहले। अरे ऑनलाइन कर दीजिए। बेबी फोन तो बड़े साइड में। जी स्कैनर। मैडम पासपोर्ट भी डाल दीजिए। पता है मुझे, ज्यादा सिखा मत। बेबी मिल गया, अब हाथ खोलो इनके। हाथ खोल। खोल खोल दो अबे खोलना। जल्दी। अब दोबारा दिख मत जाना। बेबी बेबी नहीं, चलो चलो चलो। क्या करते हो आप भी? आज इतना मनहूस दिन ना मैंने कभी नहीं देखा। ये क्या कुछ हो गया सुबह से लेके अब तक? कुछ घंटों में हमारी बेटी का बर्थडे है, लेकिन उसका आता पता ही नहीं है। हेलो। हेलो सर। हेलो, हेलो। आपको मेरी आवाज आ रही है? आप बोलिए ना प्लीज। सर मैं बता चुकी हूँ, मैं और मेरी पूरी टीम आपके घर के सामने खड़े हैं, केक और सारे सरप्राइज प्लान के साथ, पर यहाँ तो कोई नहीं। अब आप बताइए क्या करना है? लिसन, प्लान कैंसिल, ओके? अभी कुछ नहीं करना है। कैंसिल? सर लास्ट मोमेंट पर आप। क्यों नहीं हो सकता है? ये मेरा प्लान और मैं कैंसिल कर सकता हूँ। प्लान और मर्जी आपकी हो सकती है सर, लेकिन कंपनी पॉलिसी ऐसे अलाउ नहीं करती। आपने 10% पे बुकिंग की है, अगर हम अभी कैंसिल कर देंगे तो हमारा काफी नुकसान हो जाएगा। देखो तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है ना मैं सब भरपाई कर दूंगा, समझे? अभी मैंने कह दिया ना प्लान कैंसिल मतलब कैंसिल। कर दूंगा नहीं सर, अभी पे कीजिए। लिसन, मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी फालतू बातें सुन सकूं, समझ में आ रही है? तो तुम्हारा पेमेंट कितना है बोलो मुझे, मैं अभी करता हूँ। रोशन, आप मिले अपने पापा से? तुम्हें कैसे पता कि मैं अपने पापा से मिलने आया? अरे मैंने तो आपके पापा की वीडियो बनाई थी और आप दोनों को डीएम किया था। वो जो अननोन नंबर से एक मैसेज आया था। ओह शिट, ये अननोन लोग क्यों मैसेजेस करते हैं? वो तो मैंने डिलीट कर दिया था। रोशन और नीलिमा जल्दी सिटी हॉस्पिटल आ जा, आर्या बहुत सीरियस कंडीशन में है। उसे दिल्ली एम्स में शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो बच नहीं पाएगी। पापा जी, मेरा आर्या कहाँ है? इसका मतलब आर्या इसी हॉस्पिटल में है। चलो। माय गॉड, गेटिंग बेटर। हार्ट ने काम करना शुरू कर दिया है।
Yes, Arya, yes. क्या हुआ मेरी बेटी को? कैसे प्लीज मेरी बेटी को क्या बाहर बैठिए कसम से क्या कर रहे हैं आप? नहीं मेरी बच्ची को क्या हो गया? संभालिए अपने आप को। क्या हो गया मेरी बेटी को? Come on, Arya, breathe. You're doing well. Come on, Arya, breathe. On. In. अरे तुम दोनों फिर आ गए हो? क्या करने आए हो यहाँ? भैया भैया हमारी बेटी इसी हॉस्पिटल में, ये कंफर्म हो चुका है। अब प्लीज हमें जाने दीजिए, उसको खतरा है। मम्मी पापा हैं हम उसके, प्लीज भैया प्लीज प्लीज भैया हमें जाने दीजिए प्लीज। नहीं, आप दोनों अंदर नहीं जा सकते। प्लीज ऐसा मत करिए, उसकी हालत बहुत खराब है, उसे हमारी जरूरत है। प्लीज जाने दीजिए भैया प्लीज। तुम्हारी बेटी इस हॉस्पिटल में नहीं है। एक ही बात कितना बार बोलना पड़ेगा? अरे है, इन भाई साहब से पूछिए, बताइए इनको भैया please। बताइए प्लीज बताइए। ये सही बोल रहे हैं, इनके पिताजी यहीं पर हैं और ये इनकी बेटी को लेकर आए हुए थे। ये देखिए मेरे पास वीडियो भी है। ए चल, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, हमसे गलती हो गई, प्लीज जाने दे भाई प्लीज। अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत अकड़ दिखा रहे थे, अब क्या हुआ? अरे भाई नहीं अकल, गलती हो गई, हमसे माफ कर दे, जाने दे प्लीज। तुम्हारी गलती की यही सजा है कि तुम दोनों को अंदर ना जाने दिया जाए। भैया खोलो दरवाजा, भैया मेरी बच्ची अंदर है, उसे हमारी जरूरत है। भैया खोलो। तुझे जो चाहिए वो दे दूंगा, प्लीज दरवाजा खोल। भैया हम समझ क्यों नहीं रहे, उसकी जान को खतरा है, वो हमारी इकलौती बेटी है। देख, अगर तू हमें जाने देगा ना, मैं इस हॉस्पिटल को 2 करोड़ का डोनेशन दूंगा। खोल। खोल दो भैया प्लीज। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो गया ना, तो इस पूरे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा मैं। नहीं ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप बस दरवाजा खोल दो भैया प्लीज खोल दो। देखिए वो आप लोग की बात नहीं सुनेंगे। इस हॉस्पिटल में ना एक बैक गेट भी है, हम वहाँ आसानी से जा सकते हैं। आप मेरे साथ चलिए। ये इमरजेंसी गेट है, आप दोनों यहाँ से जल्दी जाइए और ध्यान रखना कि गार्ड की नजर आप दोनों पर ना पड़े, नहीं तो मैं भी फंसूंगा। भैया थैंक यू सो मच, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। इसमें एहसान की क्या बात है, अब आप दोनों जल्दी जाइए, नहीं तो कोई देख लेगा हमें। अच्छा सुनिए ना, ठीक है, हमें नहीं पता यहाँ से जाना कहाँ है, हम कहाँ जाएंगे, आर्या कहाँ मिलेगी? वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन ओटी के बाहर मैंने उनको कई बार बैठे हुए देखा है। सुनिए ना भाई साहब, आपने हमें यहाँ तक लाने का एक एहसान तो किया, एक एहसान और कर दीजिए, हमारे साथ चलिए, हमें बताइए ना कहाँ जाना है, हमें नहीं पता है, प्लीज। ठीक है चलिए। अरे तुम लोग अंदर। तेरी रोशन अरे एक सेकंड, निकलो यहाँ से, देख क्या रहे हो? चलो निकलो निकलो। चलो निकलो निकलो। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मेरी बच्ची अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रही है। अगर आपकी बच्ची होती तो आप क्या करते? मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, वो एकदम ठीक है। अगर तुम दोनों दोबारा यहाँ आए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो निकलो यहाँ से। डॉक्टर साहब, She's getting better. Improvement है। एक बार प्रीति आ जाए, इंजेक्शन देके हम खून चढ़ा देंगे। Then we are ready for the surgery. सर उसके बाद डू यू थिंक ये बच जाएगी? Have faith in God. प्रीति को फोन लगाओ। Find out where she is. We don't have time, please. सब ठीक हो जाएगा बेटे। डॉक्टर साहब प्लीज हमारी मदद कीजिए, ये हमें अंदर नहीं जाने दे रहा, प्लीज। तुम जैसे घमंडी लोगों को मदद की जरूरत कैसे पड़ गई? और ऐसा क्या हो गया, तुम जैसा पावरफुल आदमी मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा है? मैम मेरी 11 साल की बच्ची अंदर,
क्रिटिकल सिचुएशन में, और ये गार्ड हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। प्लीज जाने दीजिए, उसे हमारी जरूरत है, प्लीज। तुम जैसे घटिया लोगों को तो मैं भी अंदर ना जाने दूं। लेकिन क्या करें, हम डॉक्टर्स ने कसम खाई है कि सबकी मदद करेंगे। अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे ना? अरे मैडम, ये दोनों अंदर तोड़फोड़ कर रहे थे। क्या कर रहे हैं अक्सर? सर, अच्छा तो अभी भी तुम्हारी अकड़ कम नहीं हुई है। ठीक है, पड़े रहो यहीं। डॉक्टर साहब देखिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप जो हमसे कहेंगे ना वो करेंगे। नाक रगड़ना है, जो करना है, आपसे कैसे माफी मांगी वैसे माफी मांगेंगे। प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए। एक शर्त पर। आप बोलिए, आपकी हर शर्त मंजूर है, प्लीज। रघुनाथ सर की जो तुम लोगों ने बेइज्जती की थी, उसके लिए तुम लोग सबके सामने उनसे माफी मांगोगे। हाँ हाँ, हम मांगने को तैयार है, हम माफी मांगने को तैयार है। और जो 10 लाख रुपए तुम लोगों ने उनसे गाड़ी डैमेज का फाइन लिया था, वो भी उन्हें वापस कर दोगे। हाँ हाँ, हम लौटा देंगे, पक्का लौटा देंगे। रघुनाथ सर से जो तुम 50 लाख रुपए लेने वाले थे, वो भी नहीं लोगे। नहीं लूंगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट का एक वीडियो रिकॉर्ड करो। हाँ, रोशन फोन। मैं रोशन और ये मेरी वाइफ नीलिमा, हमने रघुनाथ जी के साथ बहुत गलत किया। हमने उनके साथ झगड़ा किया और एक छोटी सी रोड रेज में हमने उनको मारा, उनकी बेइज्जती की, उनसे कुछ पैसे भी लिए। वो पैसे हम वापस करने को तैयार है। हम दोनों अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है। हम डॉक्टर रघुनाथ से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, और हमने जो उनसे 10 लाख रुपए लिए ना, हम वो भी लौटा देंगे। और हमने जो 50 लाख रुपए उनसे मांगे वो भी नहीं लेंगे। ये लीजिए, वीडियो रेडी है। वेरी गुड। अब इसे हॉस्पिटल की आईडी पर मेल करो। हाँ, आप आईडी बोलिए। cityhospital.com पर। डन, भेज दिया। अब रघुनाथ सर का वीडियो भी डिलीट करिए। हाँ, मैं अभी करता हूँ। ये देखिए, वीडियो डिलीट कर दिया। जाने दो इन्हें। थैंक यू सो मच। कहाँ चले गए? क्या? मैंने तुमको यहीं बैठे हो देखा। आप पापा। पापा को कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आर्या गोली के एटीएम से चले गए? क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ? अरे राजू, जल्दी बैग तैयार करवा, वो 11 साल की बच्ची की डेथ हो गई है। भाई साहब, अभी किस बच्ची के बारे में बात कर रहे हैं? कौन सी बच्ची? मतलब अभी आपने कहा ना किसी बच्ची की जो 11 साल की उसकी डेथ हो गई है। हाँ तो आप बता सकते हो वो लड़की कौन है? आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो काउंटर पर जाकर पता करिए, मुझे इतना टाइम नहीं है। ये जो बोल रहा था, कहीं 11 साल की बच्ची मेरी आर्या तो नहीं है? तो कुछ भी मत बोलो। नहीं है वो हमारी आर्या। हमें ये पता करना होगा कि आर्या यहाँ पर है कि दिल्ली में है। अरे कैसे पता करेंगे? पापा जी को फोन में तो नहीं लग रहा है। आप रोइए मत, मैं इंक्वायरी में पता करके आता हूँ कि किसकी डेथ हुई है। आप लोग टेंशन मत लो, वो ना किसी और की बात कर रहा है। और जिस लड़की की डेथ हुई है ना, उसका नाम तो चीनू है। चीनू? क्या हुआ? हमारी आर्या का नाम चीनू? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ये मेरी आर्या नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? आज तो इसका बर्थडे था ना, मैंने तुझे सारे गिफ्ट लिए थे, बर्थडे प्लान किया था, और आज के दिन नहीं, ये नहीं, ये हमारी बेटी नहीं है। रोशन बोल दो ये नहीं है। रोशन। कितने अभागे हैं हम लोग। आज हमारी बेटी का बर्थडे था, पूरा दिन उसके साथ बिताना चाहते थे। सब उस डॉक्टर की वजह से हुआ है। उस डॉक्टर को छोड़ूंगा नहीं। नहीं रोशन, अब क्या फायदा? हमारे आर्या हमारे साथ नहीं है। और रोशन, तुम मुझे किसी से बदला नहीं लेना, तुम बस मुझे मेरे आर्या वापस दे दो। मुझे मेरी आर्या चाहिए।
मुझे मेरी आर्या चाहिए। कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो मेरी बेटी को? टाटा, ये पास का बर्थडे है आज, मेरे घर में बहुत बड़ी पार्टी प्लान कर रही है, राशन रोको इन्हें। बॉडी ले जाने दीजिए, पेपर फॉर्मेलिटी पूरी करवानी। बॉडी नहीं है कौन? बेटी है मेरी, चीनू नाम है उसका। चीनू आपकी नहीं मेरी बेटी है। ये मेरी बेटी है सर। कोई नहीं, मेरी बेटी। ये मेरी बेटी है चीनू। चीनू आपकी बेटी नहीं मेरी बेटी है। इसका मतलब हमारे यहाँ जिंदा है। चीनू नाम की कोई लड़की है? हाँ शायद। आप 203 नंबर रूम में जाके चेक कर लीजिए एक बार। तो सोचिए, रोशन, नीलिमा, अब आ रहे हो तुम दोनों? इतनी देर बाद कहाँ थे तुम दोनों? अरे झूठी ममता मत दिखाओ बहू। इतना ही प्यार होता ना तो तुम दोनों कब के आ चुके होते। सुबह से इतने कॉल कर चुका हूं और तुम दोनों अपनी दुनिया में मगन थे। बेटी की कोई परवाह नहीं है। परवाह है पापा, बहुत परवाह है। कीरा मैं नहीं पता था कि आना के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। इतना दर्द जला है इसने, और सांस में ऐसा लग रहा था कि ये इसकी आखिरी सांस हो। जब भी इसे होश आया तब वो तुम दोनों को बुला रही थी, लेकिन तुम दोनों का कोई अता पता ही नहीं है। पापा जी हम कहीं फंस गए थे, बड़ी मुश्किलों से निकल कर यहाँ तक आए हैं। अब आर्या कैसी है, लेकिन इसे हुआ क्या था? अब वो ठीक है। घर पे हंसी मजाक में उसे चोट लगे तो मैं इसे अस्पताल ले आया, और यहाँ इसकी तबीयत बिगड़ गई। लेकिन तुम दोनों कहाँ थे? लेकिन तुम दोनों कहाँ थे? अब आप एक बार इसी हॉस्पिटल में थे, सब जगह ढूंढा, मेरा एंट्री में कोई नाम ही नहीं मिला, ना आपका ना आर्या का। और मैं नहीं पता था कि अपने चीनू के नाम से एंट्री कराई है। आर्य ने अपनी एंट्री कराई थी चीनू के नाम से। दिन भर इसने क्या क्या नहीं झेला। डॉक्टर रघुनाथ नहीं होते ना तो इसकी जान नहीं बचती थी। देखा डॉक्टर रघुनाथ? हाँ, डॉक्टर रघुनाथ। उन्होंने ही तो इस बच्चे की जान बचाई है। इसकी जान बचाने के लिए उन्होंने अपना खून तक दे दिया। ऐसे मसीहा आदमी को पता नहीं कौन सा राक्षस परेशान कर रहा था।
राक्षस को नहीं देख पाता। हम ही थे वो राक्षस। तुम दोनों, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से इसकी जान जा सकती थी। वो एक एक सेकंड के लिए तड़प रही थी और उसे एक ही आदमी बचा सकता था, वो है डॉक्टर रघुनाथ। और तुम से ही परेशान कर रहे थे। मैं तुम दोनों को क्या समझ रहा था, और तुम दोनों क्या हो। तुम्हारे ही पापों की सजा ये भुगत रही है। आज इसकी जान बची है ना, तो डॉक्टर रघुनाथ की वजह से। बहुत बोल रही पापा, रघुनाथ जी क्या भी रहे थे मुझसे तो, लेकिन बच्ची की जान बचाने जा रहा है। हमें नहीं पता था कि वो हमारी बच्ची आ रही की बात कर रहे हैं। मेरी गलतियों की सजा मेरी बच्ची भुगत रही है। मेरी गलतियों की सजा मेरी बच्ची भुगत रही है। और मारकर खुद को सजा। सॉरी डॉक्टर साहब, रियली वेरी सॉरी। प्लीज हमें माफ कर दीजिए प्लीज। मैंने तुम लोगों को कब का माफ कर दिया है, तुम दोनों को। लेकिन क्या ये बच्ची तुम लोगों को माफ कर पाएगी? आर्या माफ करेगी तुम लोगों को? या प्रीति? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रोशन और नीलिमा ने जो आपके साथ ज्यादती की थी, उनको उनके किए की सजा मिल गई। कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई। ये सजा नहीं है प्रीति, एक सबक है। सिर्फ उनके लिए नहीं, हर किसी के लिए। जिंदगी एक हिसाब किताब है प्रीति, जहां सब कुछ चोर हो जाता है, लेकिन आखिर में सब ठीक हो ही जाता है। ऑल इज वेल that ends well. आप दोनों है ना वर्ल्ड के बेस्ट मम्मी पापा हो। अपनी मिस्टेक से लेसन ले लिया। पापा हिंदी में लेसन को क्या कहेंगे? सबक। यस, सबक। Thank you all for coming. 25 साल. It's been